धौलपुर दिन भर बुलेटिन के प्रायोजक हैं कलाम कोचिंग क्लासेस, जहां सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अनुभवी शिक्षकों द्वारा शांत वातावरण में कराई जाती है, जिसका पता है राजाखेड़ा बाईपास, जीटी रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले में रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया है, जहां रिश्ते में लगने वाले चाचा ने 16 वर्षीय नाबालिग भतीजी को अपनी हवस का शिकार बना डाला। पीड़ित नाबालिग की मां ने अपने मुंहबोले देवर के खिलाफ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया है। महिला थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर पीड़ित नाबालिग का रेप संबंधी मेडिकल कराकर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पीड़ित नाबालिग की मां ने महिला पुलिस थाने पर दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया है कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का रहने वाला उसका मुंहबोला देवर बन्नी सिंह 17 अक्टूबर को उसके घर आया था। उसने महिला से अपनी बेटी को बेटा होने की बात कही और घर का कामकाज करने के लिए उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को साथ ले गया। आरोपी उसकी पुत्री को 18 अक्टूबर करौली जिले में ले गया, जहां आरोपी ने रात को उसकी पुत्री को धोखे से शराब पिला दी और नशे की हालत में उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। रिपोर्ट में पीड़िता की मां ने बताया कि जब उसकी पुत्री घर पहुंची तो उसने अपने साथ हुई घटना की आप बीती बताई। इसके बाद महिला अपनी पुत्री को साथ लेकर महिला पुलिस थाने पर पहुंची और आरोपी बन्नी सिंह के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। महिला थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर पीड़ित नाबालिग का रेप संबंधी मेडिकल कराकर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पहले धौलपुर की रहने वाली एक महिला ने अपनी नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवा दिया गया है और अनुसंधान श्रीमान CO साहब सुरेश सांकला जी द्वारा किया गया है। धाराओं में पॉक्सो एक्ट में है, SC/ST एक्ट में है। उमरे गांव में प्रतिभा खोज परीक्षा का हुआ आयोजन। ग्राम विकास समिति उमरे के सौजन्य से हुई परीक्षा। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत उमरे में गुरुवार को ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के अंतर्गत सभी क्लास के अभ्यर्थियों को वरीयता दी गई। जनरल नॉलेज से लेकर बौद्धिक कौशल के सवाल अभ्यर्थियों को हल करने के लिए दिए गए। परीक्षा में सभी वर्ग, सभी धर्म पर सभी समाज के अभ्यर्थियों ने भाग लिया। जानकारी के अनुसार दीपावली के पर्व पर अपने गाँव आए उमरे के युवाओं ने बृहस्पतिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उमरे में परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में सभी 1 से 12वीं तक के व 12वीं के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों ने भाग लिया, जिसमें कुल रजिस्ट्रेशन लगभग 150 के मध्य हुए। परीक्षा के दौरान 150 रजिस्ट्रेशन से करीब 145 बच्चे उपस्थित हुए और उन्होंने परीक्षा दी। परीक्षा का आयोजन ग्राम विकास समिति उमरे के तत्वाधान में गांव के युवाओं के द्वारा किया गया। परीक्षा में सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्नों को रखा गया, जिसमें सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को जोड़ा गया था। परीक्षा का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हुआ। मेधावी छात्र छात्राओं को समिति द्वारा प्रशस्ति पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। आज हमारे गांव में उमरे प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया सभी युवा साथियों के द्वारा। हमने सोचा था कि गांव के कुछ बच्चे हैं जो नए, उनको परीक्षा देने का भी आभास हो जाएगा और कैसे उनके परीक्षा आती हैं, जिससे उनको थोड़ा लाभान्वित हो और समझ विकसित हो। प्रतियोगी परीक्षा के बारे में थोड़ी जानकारी मिले उनको। इसके उद्देश्य से हमारे सभी युवा साथियों ने मिलकर उमरे प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया। पहली बार दीपावली पर सभी भाई आए हुए थे, तो उन्होंने ये विचार रखा और इसके साथ ही हम आज इसका आयोजन कर रहे हैं और आगे भी इसमें सुधार करेंगे। अभी पहली बार शुरुआत की है, तो और इसमें सामान्य ज्ञान का है। क्लास के हिसाब से उनका स्तर रखा गया है, उसी हिसाब से कठिनाई के प्रश्न है। 75 क्वेश्चन है, 150 नंबर हैं और 2 घंटे का पेपर है। इसमें जो फर्स्ट प्राइज आएंगे, सेकंड आएंगे, उनको सभी को पुरस्कृत करेंगे, सम्मानित करेंगे और आगे भी ऐसे एग्ज़ाम कराते रहेंगे बच्चों को, जिससे लाभ मिलता रहे। नामांकन था बच्चों का और 145-40 के समथिंग प्रेजेंट हुए हैं। आज हमारे गांव उमरे में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय उमरे में उमरे प्रतिभा खोज परीक्षा 2022 का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी युवा साथियों ने भाग लिया है। और जो दीपावली के मध्यावधि अवकाश होता है, उसमें सभी छुट्टियों में आते हैं। उसमें इस आयोजन के लिए मीटिंग की गई। उस मीटिंग में इसका निर्णय लिया गया कि एक उमरे प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया जाए, जिससे छोटे जो युवा साथी हैं, छोटे भाई बहन हैं, जो 9, 10th और 12th के बाद जो पढ़ रहे हैं, बाहर अध्ययन कर रहे हैं अलग अलग शहरों में,
उनके लिए अलग अलग ग्रुप बनाए गए, जिसमें ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप बनाया गया। जिसमें ए ग्रुप में 6 to 8 रखा गया और बी ग्रुप में 9 to 10 और सी ग्रुप में 11 to 12 और डी ग्रुप में 12th के बाद जो बच्चे अध्ययन करते हैं उनके लिए ग्रुप रखा गया। इस तरीके से 4 ग्रुपों में विभक्त करके हमने परीक्षा, उम्र प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग पूरे गांव से, पूरी पंचायत परिसर से लगभग 150-200 फॉर्म का रजिस्ट्रेशन किया गया और उसमें भाग लेने के लिए भी लगभग सभी बच्चे आए हैं, एक आध बच्चे अनुपस्थित हैं। और इस आयोजन से बच्चों के भविष्य के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं 11-12 में जो अध्ययन कर रहे हैं, 12th के बाद अध्ययन जो कर रहे हैं, उनके लिए एक परीक्षा का माध्यम देना है जिससे ये आगे चल के कोई गलती नहीं करे। और पेपर का स्तर भी अच्छा रखा गया है जिससे आगे चल के इन बच्चों के लिए ओएमआर शीट पर कार्य किया गया है। ओएमआर शीट भरेंगे जिससे आगे की परीक्षाओं में इनको कोई दिक्कत नहीं आए। ऐसी परीक्षाओं का, युवा साथियों का निर्णय है कि ऐसी परीक्षाओं का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता रहे, तो जिससे गांव के जो छोटे भाई बहन हैं उनको एक सकारात्मक रास्ता मिले, सकारात्मक रवैया उनको मिले। एक परीक्षा होती रहती है, उससे बच्चों में जोश और जुनून आता रहता है। इस तरीके से इस उम्र प्रतिभा खोज परीक्षा का 2022 का आयोजन एक सफलता की ओर है और इसमें सभी शिक्षक बंधु जो गांव से अलग अलग शहरों में नौकरी कर रहे हैं उनके द्वारा इस आयोजन को सफलता की ओर वीक्षक के रूप में ड्यूटी दी गई है। राजाखेड़ा के गांव कनाकी के तालाब में निकला मगरमच्छ, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर चंबल नदी में छोड़ा। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सदापुर के गांव कनाकी में गुरुवार को एक मगरमच्छ होने की सूचना से गांव में हड़कंप मच गया। वहीं मगरमच्छ की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित चंबल नदी में छोड़ दिया है। मामले को लेकर सहायक वनपाल भोलाराम ने बताया कि गांव कनाकी से करीब 100 मीटर दूर आबादी क्षेत्र में बने तालाब में एक मगरमच्छ होने की सूचना ग्रामीणों ने दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को तालाब से रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित रूप से चंबल नदी में छोड़ दिया गया है। इस दौरान ग्रामीणों के साथ सहायक वनपाल भोलाराम, महावीर, किशन सिंह, नरेंद्र आदि वन विभाग के कर्मचारी एवं ग्रामीण मौजूद रहे। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा, कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाजसेवी अग्रवाल, सभाबाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। युवा ब्राह्मण समाज बसेड़ी द्वारा दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा युवा मोर्चा मंडल महामंत्री बाड़ी भोला पंडित रीचरी मौजूद रहे, जिसमें सरमुत्रा से परशुराम सेना धौलपुर जिलाध्यक्ष राम सागर पारासर दरूरा कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा ब्राह्मण समाज बसेड़ी उपाध्यक्ष विपिन तिवारी मुड़िक ने की, जिसमें चंदू पंडित रीचरी, छात्र संघ अध्यक्ष बसेड़ी रोहित तिवारी, वेदांत शर्मा, जोरगढ़ी मोनू व्यास, पिपरौन देवकिशन, सूरज शर्मा, सोमेश पारासर, नौनेरा छोटू पंडित, थिंगोटा अनिल, अनूप, भूदेव, हर्ष अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के सरमुत्रा कस्बे में कल दिनांक 26/10/2022 बुधवार को जगह जगह लोगों के द्वारा गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना की गई और अन्नकूट की प्रसादी लगाई गई। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष दीपावली के त्यौहार के दूसरे दिन गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है, लेकिन इस बार दूसरे दिन सूर्य ग्रहण होने की वजह से पूजा एक दिन लेट बुधवार को की गई और भक्तों भक्त द्वारा श्री गोवर्धन महाराज के भजनों पर नाचते हुए परिक्रमा लगाई। वहीं इसी क्रम में ही सरमुत्रा के युवा समाजसेवी बॉबी सोनी कोटे वालों के निवास पर अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने अन्नकूट प्रसादी का आनंद उठाया। इस दौरान डिम्पल, हरिओम, संजय, धर्मेंद्र, युवराज, रवि, सनी, मोहित, सत्येंद्र, यश, राहुल, कनिष्क,
वन्नू सूर्या, शंकर भवानी सहित अन्य उपस्थित रहे। धौलपुर जिला कलेक्टर नील कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला निष्पादन समिति डीईसी की बैठक का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में हुआ। बैठक में स्टार प्रोजेक्ट के तहत चयनित विद्यालयों, विज्ञान मेलों, दिव्यांग विद्यार्थियों, अनाथ बच्चों, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, व्यावसायिक शिक्षा, रिसोर्स सेंटर, ICT शिक्षा एवं केंद्रीय विद्यालय विवेकानंद मॉडल स्कूल एवं सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में चर्चा की गई। PPT के माध्यम से जिले के स्कूलों के संबंध में भौतिक स्थिति एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए, जिनमें स्कूलों की विजिट करने, योजनाओं के पात्रों को मिले लाभ, जनाधार, ऑथेंटिकेशन कार्याएं, अन्यथा होगी कार्रवाई, परीक्षा परिणाम सुधार के सख्त निर्देश दिए। बैठक में DEO अरविंद कुमार शर्मा, सांख्यिकी अधिकारी मनोज सिंगल, DD ICDS भूपेश गर्ग, DEO प्रारंभिक केदारगिरी, CBO धौलपुर दामोदर लाल मीणा, सैपू कृष्णा कुमारी, बसेड़ी राजेंद्र कुमार मीणा, बाड़ी दाऊदयाल शर्मा, सहायक निदेशक जगदीश जैन, संस्थापक अधिकारी अशोक उपाध्याय, महेश गोयल, प्रधानाचार्य वेद प्रकाश करदम, नरेश जैन, रमन परमार सहित अन्य उपस्थित रहे। धौलपुर जिले में आज दिनांक 27 अक्टूबर 2022 को चित्रगुप्त मंदिर लौंगपुर पहाड़ पर अध्यक्ष चंद्रकांत सक्सेना द्वारा यम द्वितीया की दूज के अवसर पर हर वर्ष की बात इस वर्ष भी चित्रगुप्त भगवान की महाआरती, अभिषेक एवं चित्रगुप्त कथा का आयोजन किया गया एवं कलम दवात की पूजा हुई, जिसमें कास्त समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाज सेवी महावीर प्रसाद कुलश्रेष्ठ द्वारा की गई। प्रतिभाओं में धौलपुर बार काउंसिल के अध्यक्ष देवेंद्र कुलश्रेष्ठ, व्यवसायी अशोक सक्सेना, जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, दिनेश सक्सेना, केशव सक्सेना, उमेश श्रीवास्तव, समाज सेवी चंद्रकांत सक्सेना, अनूप अस्थाना, केशव सक्सेना, महेश नारायण माथुर, निधि माथुर, संजय श्रीवास्तव, अशोक कुलश्रेष्ठ, दिवाकांत सक्सेना, शैलेंद्र सक्सेना, अंकुर सक्सेना, यशु सक्सेना, नीरज श्रीवास्तव, अभिजीत अस्थाना, अंकित कुलश्रेष्ठ, प्रवीण सक्सेना आदि लोगों को शॉल उड़ाकर माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष महावीर प्रसाद कुलश्रेष्ठ ने कहा कि हमें बड़ा गौरव अनुभव होता है जब हम कास्ट समाज में उभरती हुई प्रतिभाओं को देखते हैं। इनके कंधों पर समाज का भविष्य है। दयाकांत सक्सेना ने कहा कि हमें समाज की उभरती प्रतिभाओं को आगे बढ़ने में सहयोग करना चाहिए। शिक्षा ही हमारा तरक्की मूल मंत्र है। कार्यक्रम का संचालन दिनेश सक्सेना द्वारा किया गया एवं भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ओम प्रकाश श्रीवास्तव, ब्रजमोहन कुलश्रेष्ठ, अश्वनी सक्सेना, राजेंद्र सक्सेना, अखिलेश श्रीवास्तव, श्रीमती सुधा सक्सेना, अवनी सक्सेना, विशाल सक्सेना, हेमंत सक्सेना, पीयूष सक्सेना, योगेश कांत सक्सेना, अशोक कुमार सक्सेना, शिवांग नंदिता सक्सेना, शिव कुमार सक्सेना, वेदांत श्रीवास्तव, कृष्णकांत सक्सेना, खुशबू सक्सेना, चित्रांश सक्सेना, माधव, मोहित कुलश्रेष्ठ, आशा कुलश्रेष्ठ सहित समाज के सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके की कुशवा बस्ती में एक व्यक्ति को पड़ोसी से पैसे मांगना भारी पड़ गया। आरोपी पड़ोसी ने अन्य तीनों जनों को साथ लेकर पीड़ित व्यक्ति के घर में घुसकर हमला कर दिया। हमले में पीड़ित व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों ने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया और नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। घायल ठाकुरदास पुत्र नत्ती कुशवा के भाई ने पुलिस थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया है कि वह अपने भाई के साथ पड़ोसी राजकुमार पुत्र रामप्रसाद कुशवा के घर पर 5,000 रुपये मांगने गया था, तो कुछ समय बाद ही राजकुमार अपने साथ अपने पिता रामप्रसाद, भाई भूरी और मुरारी को साथ लेकर हाथों में लाठी डंडा कुल्हाड़ी लेकर घर के अंदर घुस आए और चारपाई पर सो रहे भाई ठाकुरदास पर हमला कर दिया। हमले में ठाकुरदास गंभीर रूप से घायल हो गया और आरोपी उसे मरा हुआ समझकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेरपुर से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर्मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन।
धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना इलाके के सागौर गांव में आज गुरुवार को खेतों में बुवाई करने जा रहे एक अधेड़ के साथ उसके छोटे भाइयों ने मारपीट कर दी। पिता की मारपीट होते हुए देख उसे बचाने पहुंचे बेटे और बेटी के साथ भी आरोपी पक्ष के लोगों ने मारपीट करते हुए फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में बेटी और पिता को गोली के छर्रे लगे हैं, तो वहीं बेटा कुल्हाड़ी के वार से गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद तीनों गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल 50 वर्षीय भगवान दास पुत्र सुखवाराम ने बताया कि वह अपने खेतों की बुवाई करने के लिए ट्रैक्टर लेकर जा रहा था। रास्ता न होने की वजह से वह अपने छोटे भाई जगन्नाथ और राजेंद्र के खेत में होकर निकल गया। इस दौरान उसका छोटा भाई राजेंद्र और जगन्नाथ के साथ मौसी के लड़के राजेश और लक्ष्मी के साथ झगड़ा हो गया, जिस झगड़े के बाद उसके सगे भाई अवैध हथियारों के साथ उसके घर पहुंच गए, जहां उन्होंने बड़े भाई की पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान पिता को बचाने पहुंचे बेटे 17 वर्षीय राजकिरण और 21 वर्षीय बेटी खुशबू ने जब अपने चाचा को पिता की पिटाई करने से रोका तो उसके चाचा ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में बेटी खुशबू और पिता भगवान दास को गोली के छर्रे लगे हैं। वहीं बेटे राजकिरण को उसके चाचा ने कुल्हाड़ी मारकर घायल कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले बाड़ी से लड़ाई झगड़े के 3 मरीज भर्ती होने आए, जिनको फीमेल सर्जिकल वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। एक फीमेल सर्जिकल में लैंड की वजह से भर्ती करा दी गई है, जो कि बताती है कि मेरे गनशॉट से मेरी है, जो जांच करने पता चलेगा, जो कि फीमेल सर्जिकल वार्ड में भर्ती है, यहाँ से भेज दी गई। धौलपुर जिले के बयाना कस्बे के लालबाग मोहल्ले से 23 अक्टूबर 2022 को लापता हुए 28 वर्षीय युवक का 5 दिन बाद भी सुराग नहीं लगने पर परिजनों को अनहोनी की आशंका सता रही है। परिजनों ने स्थायी पुलिस थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है। पुलिस थाने में दर्ज कराई गई गुमशुदगी रिपोर्ट में परिजनों ने बताया कि 23 अक्टूबर 2022 को 28 वर्षीय नितिन कुमार पुत्र श्रीनिवास निवासी लालबाग बयाना रात्रि करीब 8 बजे घर से अचानक गायब हो गया। परिजनों द्वारा आसपास के इलाके समेत नाते रिश्तेदारों में भी खूब तलाश किया है, लेकिन युवक का सुराग नहीं लग सका है। युवक की तलाश नहीं लगने पर परिजनों को अनहोनी की आशंका सता रही है। परिजनों ने टेम्पलेट छपवा कर एवं सोशल मीडिया पर फोटो भी वायरल किए हैं, लेकिन अभी तक युवक का सुराग नहीं लग सका है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ जा रहा है। उधर घटना को लेकर स्थानीय पुलिस ने बताया कि गुमशुदगी का मामला दर्ज कर युवक की तलाश की जा रही है।